हम इन दिनों में पहला राजा 17 अध्याय में से वचन का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जिस विधवा स्त्री को परमेश्वर ने एलिया को भोजन खिलाने के लिए, जब तक अकाल पड़ा तब तक भोजन खिलाने के लिए इस्तेमाल किया, उसका बेटा बीमार हो गया और बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने कुछ बातें देखी थी कि बीमारी जरूरी नहीं कि हमारे किसी पाप के कारण आती है। हाँ, पाप के कारण भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई पाप नहीं, वो आदम हवा से जो श्राप पाप का हम पर चल रहा है, हम पर है, उसके कारण भी हम बीमार होते हैं। लेकिन हमेशा परमेश्वर की इच्छा यही है, वो चंगा करना चाहता है। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है उसका वचन कहता है उसके मार खाने से हम अच्छे हुए। यीशु ने इसलिए मार खाई, कोड़े खाए, ताकि हम चंगाई पाएं। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 7:14 में उसने हमारे लोगों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उनसे छुटकारा पाएं। अब हमें रोग में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे रोगों को उठा लिया। हम उस पर जय पा सकते हैं, रोग पर, बीमारी पर जय पा सकते हैं। हम चंगे होकर चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये हमारे लिए है। मेरे जीजो, परमेश्वर के लोगों के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि हम ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं, जो कि वचन के अनुसार सही नहीं है, कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमार रहें, तो हम बीमारी पर जय नहीं पा सकेंगे। मान लीजिए यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमार रहें, मान लीजिए यदि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमारी में रहें, वो बीमारी भेजता है, तो हमें ना तो बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना दवाई लेनी चाहिए। क्यों? यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमार रहें और हम बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जो उसकी इच्छा है, जो वचन बताता है, उसके अनुसार ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे रहें। कोढ़ी जब यीशु के पास आया, उस कोढ़ी ने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने उसको देखकर क्या कहा? मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। प्रभु की इच्छा है हमें चंगाई देना। वो चंगा करना चाहता है, वो हमें ताकतवर बनाना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, लंबी आयु देना चाहता है। तो यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमार रहें, तो हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, इलाज नहीं कराना चाहिए, बीमारी में रहना चाहिए। क्यों? यदि परमेश्वर चाहता कि हम बीमार रहें और हम दवाई लेते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। बहुत बार परमेश्वर दवाई के द्वारा भी जो है चंगाई देता है। वो हमारे विश्वास के स्तर के समझ के अनुसार हमें चंगाई देता है। तो इस स्त्री ने इस
विधवा औरत ने एलिया को कहा, ये तेरे कारण हुआ, तू यहां आया। वो दोष लगा रही है, और हो सकता है और बहुत सी बातें बोली हों, मैंने तो इतनी सेवा की, मैंने कुर्बानी की, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बीमार हो गया और वो मर गया। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कभी भी जब किसी पर कोई रोग आता है या मुसीबत आती है तो हम एकदम न्याय ना करने लग जाएं। उसने ये किया इसलिए उस पर ये बीमारी आई, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो बीमारी या वो मुसीबत या परेशानी क्यों आई है। तो एकदम दोष लगाने वाले ना बन जाए, जज ना बन जाएं। हमारी बहुत बुरी आदत होती है कि हम एकदम दूसरों पर दोष लगाते हैं, जिस प्रकार इस स्त्री ने एलिया पर दोष लगाया। तो हमने देखा पिछले हफ्ते कि हम दोष ना लगाएं, और परमेश्वर मौत का, बीमारी का कर्ता नहीं है। हाँ, परमेश्वर कई बार अपना हाथ पीछे हटा लेता है, अपना हाथ पीछे हटा लेता है और हम पर रोग बीमारी आती है। वो हाथ हटाने के कई कारण हो सकते हैं, तो लेकिन परमेश्वर बीमारी भेजता नहीं, वो आने देता है, इजाजत देता है, लेकिन वो ऑथर नहीं है। ना ही मौत परमेश्वर की ओर से है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, परमेश्वर ने आदम हवा को क्या कहा, बढ़ो, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। वहां मौत का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कहा यदि तू उस फल को खाएगा तो जरूर मरेगा। और मेरे चीजों, इब्रानियों 2:14 में हमने देखा था, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इब्रानियों 2:14 हमें साफ तौर पर बताता है कि शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली है। आदम ने ये शक्ति दे दी अपने जीवन पर। आदम ने अपने जीवन पर शैतान को अधिकार दिया परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये विधवा स्त्री शिकायत करती है एलिया से, तो 21 आयत में, 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब वो बालक पर 3 बार पसर गया, उस बच्चे को अपने कमरे में ले गया, अपने खाट पर उसने लिटा दिया, और उसके बाद तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। बालक पर 3 बार पसर गया, उस पर लेट गया और परमेश्वर से विनती की, हे प्राण, हे परमेश्वर, इस बालक में प्राण डाल दे। 22 पद, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। बालक मरा हुआ है, एलिया 3 बार उस पर पसर कर लेटता है। यह बात क्या दिखाती है मेरे जीजो? ये बात दिखाती है कि एलिया परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर चाहे मेरा जीवन ले ले, लेकिन इस बच्चे को जिंदगी दे दे। तूने मुझे जो जिंदगी दी हुई है वो इस बच्चे को दे दे। इस जमीन पर मेरे जो दिन हैं, जो मेरा समय है, इस बच्चे में प्रभु डाल दे। मेरे जीजो,
निर्गमन 32 अध्याय 32 पद, निर्गमन 32 यहां मूसा अपने लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए क्या प्रार्थना करता है? तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हे परमेश्वर, इन लोगों ने पाप तो किया है, लेकिन इनके पाप को क्या कर, तू क्षमा कर, क्षमा कर। यदि नहीं करेगा, यदि तेरा इरादा है कि इनकी पाप क्षमा ना करे और ये पाप का दंड पाए, तो मेरा नाम उस अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। कहने का मतलब क्या है कि चाहे मेरी जिंदगी भी तू ले ले, मुझे जो तूने अपनी पुस्तक में नाम लिखकर जो मुझे तूने जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, वो नाम काट दे। क्या दिखाती है ये चीज? परमेश्वर के प्रेम को, जिससे मूसा भरा हुआ है। मूसा परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर करता है कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए दे दें, दूसरों को जीतने के लिए, दूसरों की आशीष के लिए, दूसरों को परमेश्वर की नजदीकी में लाने के लिए हम अपना जीवन भी दे दें। परमेश्वर प्रेम है। और रोमियो 5:5 में हम देखते हैं कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हमारे हृदयों में डाला है। यदि आप विश्वासी हैं, आप में से जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप में परमेश्वर का प्रेम है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस प्रेम में बने नहीं रहते, हम उस प्रेम में चलते नहीं, उस प्रेम के अपने आप को अधीन नहीं करते। तो क्या होता है, वो प्रेम हम में दिखता नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे व्यवहार को बदलता है, जो हमारे सोचने के ढंग को बदलता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। मेरे अजीजों, मूसा में वो परमेश्वर का प्रेम था। इसलिए मूसा कहता है, इनको माफ कर दे परमेश्वर। यदि माफ नहीं करेगा तो मैं भी चाहे नाश हो जाऊं, लेकिन इनको माफ कर दे। मेरे अजीजों, कैसा ऐसे प्रेम में आप और मैं चल रहे हैं? क्या ऐसे प्रेम में आप और मैं बने हुए हैं? क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे भाई बहन को, मेरे परिवार के मेंबर को, मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार या जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको बचा ले, चाहे मैं जीवन खो दूं, मेरा नाम तू जिंदगी की पुस्तक में से काट दे, लेकिन उनको बचा ले। परमेश्वर का प्रेम हमको मजबूर करता है, मजबूर करेगा। करना चाहिए परमेश्वर के प्रेम को। यदि हम परमेश्वर के प्रेम के अधीन हैं,
सचमुच में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है, तो हम उस प्रेम में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है जी? परमेश्वर प्रेम है, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपना प्रेम इसलिए डाला है ताकि हम उस प्रेम में बने रहें, हम उस प्रेम में चलें। वो प्रेम, उस प्रेम में जब हम चलते हैं, बने रहते हैं, तो हम दूसरों की तरक्की के बारे में सोचेंगे, दूसरों की आशीष के बारे में सोचेंगे, दूसरों उद्धार पाएं, दूसरे बच जाएं, दूसरे प्रभु में बढ़ें, दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो 9:3, रोमियो 9:3, वहां लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। ध्यान दीजिए, पौलुस यहां क्या प्रार्थना करता है? क्योंकि मैं यहां तक चाहता था। पौलुस के अंदर यह चाहत है, यह इच्छा है, उसकी यह प्रार्थना है कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मेरे भाई बच जाएं, चाहे मैं शापित हो जाऊं। मेरे भाई आशीष पाएं, चाहे मैं शापित हो जाऊं। मेरे भाई उद्धार पाएं, चाहे मैं शापित हो जाऊं। मेरे भाई परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को जान लें, यीशु को जान लें, चाहे मैं उसके बदले में शापित हो जाऊं। चाहे मुझे अपनी जिंदगी खोनी पड़े, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। मैं अपने भाइयों बहनों को उद्धार पाता हुआ देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं वे बच जाएं, वो जीवन पा लें, वो जिंदा परमेश्वर से मेल कर लें। मेरे अजीजों, हम जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या सिर्फ इसी से खुश हैं, इसी से संतुष्ट हैं कि प्रभु ने हमें आशीष दी हुई है? हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, प्रभु हमें तंदुरुस्ती देता है, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरत की चीजें हमारे पास हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा काम हमारा है। क्या सिर्फ इसी से संतुष्ट हैं? क्या सिर्फ इसी से संतुष्ट हैं कि हम हर इतवार आते हैं? आना चाहिए, सीखते हैं प्रभु का वचन, पूरे हफ्ते के लिए आत्मिक भोजन ले लेते हैं, अगले हफ्ते फिर आ जाते हैं। क्या सिर्फ इसी से संतुष्ट हैं कि हम बच गए, हमने जीवन पा लिया? यदि अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कि वो उद्धार पा जाएं, वो बच जाएं, हम श्रापित होने के लिए तैयार नहीं हैं। परमेश्वर चाहे मेरा जीवन तो छीन ले, लेकिन मेरे भाइयों बहनों को बचा। ऐसा प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। हिजकिय्याह 22 अध्याय 30 पद, हिजकिय्याह 22 अध्याय 30 पद। मैंने उनसे ऐसा उनमें
ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहां परमेश्वर कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर हम में से ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता है। उसकी आंखें उन पर हैं जो बाड़े को सुधारें, जो बाड़े को सुधारें और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, इस समय भी ढूंढ रहा है, जो बाड़े को सुधारें। बाड़े को सुधारने का मतलब क्या है? बाड़ा जब टूट जाता है तो जंगली जानवर अंदर आकर भेड़ों को नष्ट करने लगते हैं। बाड़ा जब टूट जाता है तो सांप डसता है। नीति वचन में लिखा है, यह सब उपदेशक में, जो बाड़े को तोड़ेगा सांप डसता है उसको। शैतान का हम पर अधिकार हो जाता है। वैसे शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उस पर जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। उसकी जगह हमारे पांव के नीचे है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कोई चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, पैरों के साथ रौंदने का, शैतान की ताकत को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, उस पर जय पाकर हम चल सकते हैं। प्रभु ने हमें जय में चलने के लिए बुलाया है। यदि हम हार रहे हैं शैतान से तो उसका कारण हम खुद हैं। कब हम हारते हैं, कब शैतान को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं? जब हम उसको जगह देते हैं। इफ्सियों में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। जब अवसर देते हैं, मौका देते हैं, तो वो हमारे जीवन में दाखिल होता है, काम करता है। मेरे अजीजों, तो ऐसे मनुष्य को ढूंढने चाहता है जो बाड़े को सुधारे। हो सकता है किसी परिवार में बाड़े को सुधारने की जरूरत है। परिवार में परमेश्वर के वचन का बाड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति का बाड़ा, परमेश्वर के अनुग्रह का बाड़ा, परमेश्वर की आशीषों का बाड़ा टूटा हुआ है। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार के इर्द गिर्द बाड़े को लगाएं, बाड़े को सुधारें जो बड़ा टूटा हुआ है। प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर का प्रेम उनके साथ बांटने के द्वारा। तो परमेश्वर परिवार के बाड़े को चाहता है हम सुधारें, हमारे मोहल्ले के बाड़े को, गली के बाड़े को, जहां हम काम करते हैं वहां के लोगों के बाड़े को हम सुधारें। आपको और मुझको, जो लोग हमारे साथ प्रभु ने जोड़े हैं, उनके बाड़े को सुधारने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है हम बाड़े को सुधारने वाले बने,
सिर्फ इसी से ना खुश रहें कि मैं बच गया। यदि हमारे परिवार के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार अभी प्रभु से दूर हैं, तो प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा, गवाही के द्वारा उनके बाड़े को सुधारें। जो बाड़े को सुधारें और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। देश के निमित्त, देश के लिए परमेश्वर कहता है नाके में खड़ा हो। नाका जो होता है, आपने देखा होगा सड़कों पर भी पुलिस के नाके होते हैं। कहते हैं देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे इर्द गिर्द के लोग मूर्ति पूजा के कारण, पाप के कारण, व्यभिचार के कारण, नशे के कारण नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता किसी के दुष्ट के नाश होने से मेरा मन खुश नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता किसी को भी कि वो पाप के कारण नाश हो। वो बचाना चाहता है, माफ करना चाहता है, दया करना चाहता है, और चाहता है उसकी टीम में हम भी शामिल हो जाएं, हम उसके साथ खड़े होने वाले बन जाएं। क्या कहता है? जो नाके में खड़ा हो। मैं ऐसे पुरुष को, ऐसी स्त्री को, ऐसे बेटे को, बेटी को ढूंढता हूं जो नाके में खड़ा हो। नाके में खड़ा होने की क्या जरूरत है? एक तरफ वो परमेश्वर का हाथ पकड़े, एक तरफ वो नाश होने वाले का हाथ पकड़े, और दोनों के हाथ को पकड़े हुए उन दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ मिला दे, ताकि परमेश्वर कहता मैं उनको नाश ना करूं। यहां पर हम पर जिम्मेवारी है। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। गीत है बहुत पुराना। इससे खुश ना रहें कि हम बच गए। परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे आत्माओं के लिए बोझ दे दे, आत्माओं के लिए दर्द दे दे, आत्माओं के लिए तरस दे दे, आत्माओं के लिए आंसू दे दे, आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। मेरी प्रार्थना को बदल दे प्रभु। यदि हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करते हैं, अपने ही कारोबार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आज प्रभु चाहता है उससे मांगें, प्रभु मेरी प्रार्थना के जीवन को बदल दे। मैं पौलुस की तरह प्रार्थना करने लगूं कि चाहे मैं श्रापित हो जाऊं, मेरे भाई बहन बच जाएं, मेरे रिश्तेदार बच जाएं, मेरे गांव के लोग बच जाएं, वो तुझे जान लें, और मैं नाके में खड़ा हूं ताकि मुझे देश को नाश ना करना पड़े। लेकिन परमेश्वर बड़े दर्द से परमेश्वर ये बात बोलता है। क्या बोलता है? परंतु ऐसा कोई ना मिला। क्या आज भी हम परमेश्वर से यही बात सुनना चाहते हैं? क्या आज भी परमेश्वर को यही बात बोलते हुए सुनना चाहते हैं कि मुझे कोई ना मिला?
या हम यशाया की तरह कहने के लिए तैयार हैं? यशाया 6:8, यशाया 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने ये प्रभु का वचन सुना। मेरे अजीजों, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब कान तो सबके हैं, परमेश्वर की सुनने वाले कान किनके पास हैं? मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। हम किसकी सुनते हैं आज? तो मैंने प्रभु का ये वचन सुना। क्या हम प्रभु का वचन सुनते हैं? समझ, ये नहीं कि पूछ रहे कि आप यहां बैठकर सुनते हो या नहीं। तो सुनने का मतलब है क्या उसको अपने अंदर जगह देते हैं, या एक कान से निकाल कर दूसरे से, एक से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं? क्या हम प्रभु की सुनने के लिए तैयार हैं आज? क्या उसको कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुझसे बात कर, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, जहां तू भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? आज परमेश्वर ये सवाल करता है फिर, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? एक ही वचन में, एक ही आयत में, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? एक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर भी है। एक परमेश्वर जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति हैं, तीनों एक हैं। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज मेरे अजीजों, जब परमेश्वर यहां फिर हमसे बात कर रहा है, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, हमसे कितने हैं जो कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मुझे रूहों के लिए तरस से भर दे, मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर दूसरों की जिंदगी को प्यार करूंगा, दूसरे उद्धार पा जाएं इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे परिवार के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग जो मेरी निंदा करते हैं, जो मुझसे झगड़ा करते हैं, जो मेरा नुकसान करते हैं, उन सब के लिए मैं उद्धार मांग रहा हूं प्रभु। उनको बचा ले प्रभु, चाहे वो मेरी निंदा भी करें, मेरे नुकसान भी करें, मेरी विरोधता भी करें, तो भी मैं उनसे प्रेम करूंगा प्रभु, तेरे प्रेम में चलूंगा प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो बच जाएं। यही है प्रभु जो कहता है, अपने दुश्मनों से क्या करो, प्यार करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है प्रभु से कहना। प्रभु हमें मौके देता है, कई बार मौके देता है, लेकिन जब बार बार
प्रभु की आवाज को ठुकराते हैं तो प्रभु किसी और की ओर मुड़ जाता है। प्रभु मौके देता है, कई बार एक बार से बढ़कर भी कई बार मौके देता है। और आज यदि प्रभु आपसे कह रहा है मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, तो नम्रता से दीनता से कहें प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं। जहां तू भेजेगा, जिसके पास भेजेगा, जो तू करने के लिए बोलेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु ने यदि पिता से ना कहा होता, मैं नहीं जाऊंगा अपना सिंहासन छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा अपना आराम छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा अपनी महिमा छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा हे पिता तेरे साथ जो मेरी संगति है उसको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। जो अधिकार आदर महिमा मेरी स्वर्ग में है इसको छोड़कर, इसको त्याग कर, इससे खाली होकर मैं नहीं जाऊंगा। सोचिए, सोचिए हमारा क्या होता, हम कहां होते। क्या और कोई उद्धार पाने का, बचने का रास्ता हमारे लिए था? आज लोग उस सच्चाई को जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। शैतान ने बुद्धि को अंधेरा किया हुआ है, बुद्धि को इतना अंधेरा किया हुआ है कि बहुत से लोग उनको अपना गुरु या मसीहा मानते हैं जो खुलेआम वे विचार करते हैं और करने की इजाजत देते हैं। हम ऐसे हो सकता है कईयों के बारे में जानते, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, और बड़े बड़े दुनियावी तौर पर समझदार लोग, अमीर लोग उनके पास जा रहे हैं जो ये तालीम देते हैं कि जिसके साथ भी आप चाहो व्यभिचार करो, अपने मन को रोको नहीं, अपनी भावनाओं को रोको नहीं, जो तुम्हारे मन में आता करो। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग उनको मसीहा मानते हैं। क्यों? शैतान ने बुद्धि को अंधेरी किया हुआ है। तो मेरे अजीजों, इसलिए उनको जरूरत है सच्चाई के रास्ते की। मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु ही है। कैसे वो जानेंगे कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है? जब आप और मैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए। जब आप और मैं उनके सामने ऐसा जीवन जिएंगे, जब हमारा जीवन उनके सामने गवाही बनेगा, जब हमारे जीवन से उनको पता लगेगा कि संसार से अलग किए हुए लोग हैं, जब हम जगत की ज्योति बनेंगे, तब उनको पता लगेगा यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। तब हम पृथ्वी के नमक बनेंगे, जो नमक बनने के लिए, ज्योति बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है।
मेरी चीजों प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे उद्देश्य को, जो उद्देश्य तेरा मेरे लिए है, जो मकसद तेरा मेरे लिए है, जिसके लिए तूने मुझे बचाया है, जो सेवा तू मुझसे लेना चाहता है, वो ले। उन्हें उसने बचाया है कि हम बचें, हम उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं, उसने दिया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो चाहता है हम दूसरों के लिए ज्योति बने, दूसरों के लिए नमक बने। ज्योति अंधकार में जो लोग होते हैं उनको रास्ता दिखाती है, नमक दूसरों के अंदर स्वाद पैदा करता है, नमक सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, प्रिजर्व करता है। वो प्रभु आपको और मुझको बनाना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज क्या हम एलिया के समान, वो जो लोग जो मुर्दा हैं, हमारे परिवार में जो मुर्दा हैं, हमारे आस पड़ोस में जो मुर्दा हैं, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जहां हम काम करते हैं, जो मुर्दा हैं, क्या हम आत्मिक रीति से पसर कर उन पर लेटने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मेरा जीवन इनमें डाल दे, चाहे मुझको मेरी जिंदगी खोनी पड़े, लेकिन इनको तू बचा। क्या हम मूसा की तरह कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु यदि तू उनको माफ नहीं करेगा, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, मुझे सताने वालों को माफ नहीं करेगा, तो मेरा नाम भी जिंदगी की पुस्तक में काट दे। क्या पौलुस की तरह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए श्रापित बनने के लिए तैयार हूं, उनका श्राप मुझ पर आ जाए लेकिन वो बच जाए। प्रभु क्या आज हम बाड़े को सुधारने के लिए तैयार हैं? जो हमारे परिवार का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे परिवार के कुछ लोग जो अभी भी प्रभु के पास नहीं आए, शैतान के हाथ में हैं, संसार में हैं, क्या उनके लिए हम बाड़े को सुधारने के लिए तैयार हैं? नाके में खड़े होने के लिए तैयार हैं? एक तरफ प्रभु का हाथ और दूसरी तरफ उस नाश होने वाले के हाथ को पकड़कर हम मिलाने के लिए क्या तैयार हैं? नाके पर खड़े होने वाले को इसलिए प्रभु चुनता है कि वो दोनों का क्या कर दें, मिलाप कर दें। आइए हम सब खड़े हो जाएं।